अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा चैप्टर है। तो वो चैप्टर है आपका 8वें चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, 12th क्लास के बारे में। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। सपोज कीजिए कि आपने एक्सेल फाइल में कोई भी डेटा लिखा है और आपने सपोज कीजिए स्टूडेंट की मार्कशीट लिखी है। मार्कशीट के बाद आपने नंबर डाल दिए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर हैं। अगर आप उसको बार चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए करेंगे कैसे? उसके लिए करने के लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब के अंदर जाना पड़ेगा। टूल बार जो है ऊपर टॉप में उसमें जाने के बाद आपको वहां से बार चार्ट दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके पास बहुत सारे चार्ट ग्रुप ओपन हो जाएंगे, उसमें से आपको एक चार्ट सेलेक्ट कर लेना है, तो आसानी से आपका वहां से बार चार्ट ओपन हो जाएगा। तो ये आपका होता है कि बार चार्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये वीडियो में ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? जिस तरीके से आपने यहाँ पर एक बार चार्ट बनाया वैसे ही यहाँ पर एक पाई चार्ट होता है। यानी कि आपने देखा होगा कॉल सेंटर में भी कई लोग काम करते हैं, या किसी डेटा को सर्कल के रूप में हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक पाई चार्ट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप कि अ पाई चार्ट इज अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट डिस्प्लेज डेटा इन अ सर्कुलर ग्राफ। पाई चार्ट क्या होता है? एक ऐसा ग्राफ होता है, एक प्रकार का ग्राफ होता है जो कि डेटा को सर्कुलर ग्राफ में यानी कि वृत्तीय रूप में यानी गोलाकार रूप में क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। द पीसेज ऑफ द ग्राफ आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ द होल इन ईच कैटेगरी। हर कैटेगरी का डेटा अलग अलग इसमें होता है। इन अदर वर्ड्स अगर हम कह सकें तो ईच स्लाइस ऑफ द पाई इज रिलेटिव टू द साइज ऑफ दैट कैटेगरी इन द ग्रुप एज अ होल। उस पूरे ग्रुप का जितना जितना पार्ट उसमें है, सपोज कीजिए यहाँ पे हमने डिवीजन और सेल्स ले लिए हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और कितनी कितनी सेल्स हुई है वो सारी ले लिया हमने, और यहाँ पे सेल्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपके गोले इसमें दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस। ये ग्राफिकल होता है, जैसे कि आप साइड में देख रहे होंगे, राइट हैंड साइड में यहाँ पे देखिए ग्राफिकल रूप से ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट है आपका, और ईच स्टेप इन द प्रोसेस इज रिप्रेजेंट बाय अ डिफरेंट सिंबल एंड कंटेंस अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस स्टेप। अलग अलग डिस्क्रिप्शन इसकी होती है, अलग अलग प्रोसेस स्टेप्स के होते हैं। ठीक है, द फ्लो चार्ट सिंबल्स आर लिंक्ड टुगेदर विद एरो शोइंग द प्रोसेस फ्लो डायरेक्शन। प्रोसेस फ्लो डायरेक्शन दिखाने के लिए इसमें एक दूसरे से एरो से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे एरो बना हुआ है, यस और नो। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो शेप्स? ऑटो शेप्स क्या होते हैं? ऑटो शेप्स इज अ टूल टू हेल्प यू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स ऑन योर डॉक्यूमेंट। You can choose to have an auto shapes toolbar or use the auto shapes menu on the draw toolbar. ऑटो शेप्स का आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाना होता है डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो ऑटो शेप्स टूल बार में जाकर के आपको ऑटो शेप्स मेनू का ऑप्शन होगा, उस पर ड्रॉ पे क्लिक करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सो वंस यू इंसर्ट एन ऑटो शॉप यू कैन ऑल्सो पुट अ टेक्स्ट बॉक्स इनसाइड इट। आप एक टेक्स्ट बॉक्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं, किसके अंदर? एक ऑटो शेप के अंदर, और अदर शेप्स के अंदर। ठीक है, यू कैन मूव और रिसाइज देम एज यू विश। और आप उसको मूव करना चाहते हैं या फिर आप उसको रिसाइज, उसका साइज चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय क्लिप आर्ट? क्लिप आर्ट हमने बचपन में जब बेसिक कंप्यूटर सीखा था तो उसके अंदर हमारे पास क्लिप आर्ट हुआ करते थे। हम लोग क्या करते थे? क्लिप आर्ट में जाते थे, शेर की, चीते की, बंदूक की, गुलेल की, कंप्यूटर की, बहुत सारी बैट बॉल की हम फोटोज़ वहाँ से कवर करते थे। सो अ क्लिप आर्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स और इमेजेस दैट कैन बी इम्पोर्टेंट इनटू अ डॉक्यूमेंट और अनदर प्रोग्राम। ये इम्पोर्टेंट किया जा सकता है, इम्पोर्ट किया जा सकता है किससे? डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, और ये आपका इस तरीके का दिखता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए हों। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से पास करें एग्जामिनेशन के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो और चैनल दोनों को लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि आपके बैच के स्टूडेंट हैं या आपके साथ वाले हैं जो NIOS से स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।